रखने को तो घर वालों ने उसका नाम किरण रख दिया था, लेकिन मिडिल स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उसकी समझ में आ गया था कि उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की कोई किरण नहीं है। इसकी वजह यह थी कि प्रकृति ने उसके साथ घोर अन्याय किया था, जो उसे एक आंख से दिव्यांग बनाया था। किरण ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और ना ही किसी रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक मामूली खाते पीते परिवार की एक साधारण सी लड़की, ना तो अपनी उम्र की लड़कियों की तरह रोमांटिक सपने बुनती थी और ना ही ज़्यादा सजने संवरने की कोशिश करती थी। घर में पसरे अभाव भी उसे दिखाई देते थे, तो खुद को लेकर पिता का चिंतित चेहरा भी उसकी परेशानी का सबब बन रहा था। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। उसके पिता डालचंद कौरव अब से कई साल पहले नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा के गांव सूरजा से भोपाल आकर बस गए थे। उनका मकसद बच्चों की बेहतर परवरिश और शहर में मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था, जिससे घर परिवार का जीवन स्तर सुधरे और धीरे धीरे ही सही बच्चों का भविष्य बन सके। इसके लिए वह खूब मेहनत भी करते थे, लेकिन आमदनी अगर चवन्नी होती थी तो पता चलता था कि महंगाई की वजह से खर्चा 1 रुपये का है। वह भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, जहां से मिलने वाले वेतन से खींच तान कर किसी तरह खर्च चल जाता था। 3 बेटियों के पिता डालचंद बड़ी बेटी की शादी ठीक ठाक और खाते पीते परिवार में कर चुके थे। इसके बाद किरण को लेकर उनकी चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि आजकल हर कोई उस लड़की से शादी करने से कतराता है जिसके शरीर में कोई कमी होती है। सयानी होती किरण की भी समझ में यह बात आ गई थी कि एक आँख कमज़ोर होने की वजह से सपनों का कोई राजकुमार उसे ब्याहने नहीं आएगा। शादी होगी भी तो वह बेमेल ही होगी। इसलिए उसने काफ़ी सोच विचार के बाद तय कर लिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। हाल फिलहाल तो पढ़ाई और करियर पर ध्यान दिया जाए। उसने अपने इकलौते भाई राजू को वह बहुत चाहती थी, जो बाहर की भाग दौड़ी के सारे काम तेजी और संयम से निपटाता था। यही नहीं, वह पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। छोटी बहन आरती भोपाल के प्रतिष्ठित सैम कॉलेज में पढ़ रही थी। किरण भी वहीं से बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। वह स्वाभिमानी भी थी और समझदार भी, लिहाजा उसने मीनल रेजिडेंसी स्थित एजिस नाम के कॉल सेंटर में पार्ट टाइम नौकरी भी कर ली थी। वहाँ से मिलने वाली तनख्वाह से वह अपनी पढ़ाई का और अन्य खर्च भी उठा लेती थी। बात आती है 21 अक्टूबर 2016 को। किरण अपने घर से E34 सिद्धार्थ लेक सिटी आनंद नगर से रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। तो घर का माहौल रोज की तरह ही था। चाय नाश्ते का दौर खत्म हो चुका था और सभी अपने अपने ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। किरण भी तैयार थी। वह कॉलेज के लिए घर से निकलने लगी तो चाचा संबल कौरव से खर्चे के लिए कुछ पैसे मांगे। उन्होंने उसे 20 रुपये दे दिए। किरण का भाई राजू भी तैयार था, इसलिए किरण उसके साथ चली गई। ऐसा लगभग रोज ही होता था। जब किरण जाने लगती थी तो राजू उसके साथ हो लेता था और उसे सैम कॉलेज के गेट तक छोड़ देता था। उस दिन भी उसने किरण को कॉलेज के गेट तक छोड़ा तो वह चुपचाप अंदर दाखिल हो गई। उन दिनों सैम कॉलेज में निर्माण कार्य चल रहा था। राजू को कतई एहसास ही नहीं था कि बहन के दिलो दिमाग में एक ऐसा तूफान उमड़ रहा है जो उसकी ज़िंदगी लीला ख़त्म कर देगा। वह दीदी को बाय कहकर वापस चला गया तो किरण सीधे कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग ब्लॉक की छत पर जा पहुंची और चौथी मंजिल पर जाकर खड़ी हो गई। उसके दिल में उमड़ता तूफान अब शबाब पर था, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत अब उसमें रह नहीं गई थी। लिहाजा वह चौथी मंजिल से सीधे नीचे कूद गई। इसके बाद सैम कॉलेज में हल्ला मच गया। इतनी ऊंचाई से नीचे कूदने के बाद किरण के जिंदा बचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। जरा सी देर में छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बात की खबर कॉलेज के प्रबंधक तक भी पहुंच गई।
फलस्वरूप उसे तुरंत नज़दीकी नर्मदा अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल से पुलिस को खबर कर दी गई। किरण को देखते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने किरण की बहन आरती को इस हादसे की सूचना दी तो उसने घर वालों को बताया। घर वाले भागे भागे नर्मदा अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक किरण दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उसके पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिल रहा था, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि कोई पढ़ी लिखी समझदार युवती खुदकुशी करे और सुसाइड नोट न छोड़े। इस पर मामले में ऐसा ही हुआ था। कौरव परिवार में रोना धोना मच गया। किरण के सहपाठी भी दुखी थे कि आखिर जिंदा दिल किरण ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए छानबीन और पूछताछ शुरू की। जिस खुदकुशी को गुत्थी समझा जा रहा था वह चंद घंटों में सुलझ गई। जो प्यार में धोखा खाई हीन भावना से ग्रस्त एक लड़की की दर्द भरी छोटी सी कहानी निकली। किरण ने सुसाइड नोट छोड़ने की ज़रूरत शायद इसलिए नहीं समझी थी क्योंकि उसे जो कहना था उसे वह अपने फेसबुक अकाउंट में लिख चुकी थी। किरण के घर और कॉलेज वाले यह जानकर हैरान हो उठे थे कि किरण किसी से प्यार करती थी, और वह भी इतना अधिक कि अपने प्रेमी की बेरुखी से घबरा गई थी और उसे कई दिनों से मनाने की कोशिश भी कर रही थी। सेम कॉलेज से बी कर रहा रोहित किरण का बॉयफ्रेंड था, जो बीते कुछ दिनों से उसे भाव नहीं दे रहा था। रोहित की दोस्ती और प्यार ने किरण के मन में जीने की उम्मीद जगा दी थी। उसकी नींद में कई रोमांटिक ख्वाब पिरो दिए थे। इससे उसे लगने लगा था कि अभी भी दुनिया में ऐसे तमाम लड़के हैं जो प्यार के सही मतलब समझते हैं, जाति पाति ऊंच नीच और शारीरिक कमियों पर ध्यान नहीं देते। उनके लिए सूरत से ज़्यादा सीरत अहम रखती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर कुछ दिनों से रोहित का मूड उखड़ा उखड़ा रहता था। वह किरण से बात ही नहीं कर रहा था। उसका यह रवैया किरण की समझ में नहीं आ रहा था। अगर रोहित उसे वजह बताता तो तय था कि वह किसी न किसी तरह उसे मना लेती। कोई गलतफहमी होती तो वह उसे दूर कर देती, लेकिन रोहित की इस बेरुखी से किरण को अपने ख्वाब उजड़ते नजर आए और वह खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। जब प्रेमी बात ही नहीं कर रहा था तो क्या करती। लिहाजा किरण ने फेसबुक पर कशिश कौरव नाम से बनाए अपने अकाउंट पर मन की व्यथा साझा करनी शुरू कर दी। अपने पोस्टों में उसने बॉयफ्रेंड को छोड़े जाने यानी ब्रेकअप की बात भी कही और भावुकता में अपने सुसाइड की भी बात कह डाली। शायद ही नहीं, निश्चित रूप से वह अपने प्रेमी को अपने दिल का दर्द बताना चाह रही थी, जो उसकी सांसों में बस चुका था। एक जगह उसने शायराना अंदाज में लिखा था, ए इश्क तुझे खुदा की कसम या तो मुझे प्यार दे या फिर मुझे मार दे। प्यार नहीं मिला तो किरण ने खुद के लिए मौत चुनने की नादानी कर डाली, वह भी इस तरह कि कोई रोहित पर सीधे उंगली ना उठा सके। लेकिन फेसबुक अकाउंट में अपने प्यार और प्रेमी की बेरुखी की चर्चा करके उसने उसे शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। दूसरे दिन पुलिस ने साईं खेड़ा स्थित रोहित के घर में दबिश दी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। जाहिर है किरण की खुदकुशी के बाद वह गिरफ्तारी से डर के फरार हो गया था। पुलिस ने कॉलेज में पूछताछ की तो एक बात यह भी सामने आई कि रोहित और किरण में दोस्ती तो थी, पर प्यार जैसी कोई बात उनके बीच में नहीं थी। किरण की कुछ सहेलियों ने दबी जुबान से स्वीकार किया था कि वह रोहित से एक तरफा प्यार करती थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि किरण दोस्ती को प्यार मानते हुए जबरदस्ती रोहित के गले पड़ना चाहती थी। इस बात का खुलासा अब रोहित ही कर सकता था, जो कथा लिखे जाने तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। किरण भावुक थी और रोहित को लेकर शायद वह ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। इसकी एक वजह उसकी आंख की विकृति से उपजी हीन भावना भी हो सकती है। रोहित से दोस्ती के बाद निसंदेह उसकी सोच और गहरा गई थी। फेसबुक पर उसने तरह तरह से रोहित को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रही। जब उसे लगा कि यार और प्यार नहीं तो ज़िंदगी क्यों, जो अब किसी के काम नहीं, यही सोचकर उसने यह खतरनाक फैसला कर डाला होगा। कौरव परिवार ने इस गम में दिवाली नहीं मनाई। उन्हें अपनी लाडली किरण की मौत के बारे में यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगता ही नहीं कि वह इस दुनिया में नहीं है। डालचंद के चेहरे पर निषाद है।
पर इसलिए नहीं कि किरण ने उनकी चिंता हमेशा के लिए दूर कर दी, बल्कि इसलिए कि उनकी बेटी ने जल्दबाजी में आत्मघाती फैसला कर ले लिया। खुद हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। रोहित का कुछ खास बिगड़ेगा ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि उसने अगर किरण से कुछ वादे किए भी होंगे तो उनके प्रमाण नहीं हैं, और ना ही किरण ने उसे सीधे तौर पर अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया। संभव है कि वह दोस्ती को प्यार समझते हुए मन ही मन रोहित को चाहने लगी थी और ठुकराए जाने पर व्यथित होकर टूट गई थी। लेकिन वह हौसला और सब्र रखकर जिंदा रहती तो शायद बात बन जाती। दोस्तों, इस तरीके से एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। समस्या के बाद समाधान हमेशा होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आराम से सोचा जाना चाहिए। खुदकुशी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जैसा कि किरण ने किया। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।